हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना हैर। और आज हम करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे रीडिंग, जो है कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके लुक्स कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा। और ऑलमोस्ट कवर करेंगे हम सारी डिटेल्स कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, इनिशियल्स क्या होंगे, एंड सारे बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी कि चैनल पे एक ऑफ़र चल रहा है। अगर आप एक टैरो सेशन को बुक करते हैं तो आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक टैरो सेशन में। एंड बुक करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेल भेज सकते हैं, एज यू लाइक। एंड उसके लिए आपको यही करना है, ऑफर को अवेल करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। और आज की जो अफर्मेशन है वो यही लिखना है कि माई पार्टनर इज़ ग्रेट, हम्बल, स्वीट, वट एवर द क्वालिटी यू वॉन्ट्स इन योर पार्टनर। आपको वो लिखनी है अपने पार्टनर के साथ कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, वो हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, वो चार्मिंग है, वो बहुत स्वीट है, वो बहुत केयरिंग है, लविंग है। जो भी क्वालिटी आपको चाहिए हो अपने पार्टनर में, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और गॉड ब्लेस यू। और एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देना ना भूले। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप भी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो ये है पाइल नंबर 1 द जजमेंट, ये है पाइल नंबर 2 द हाई प्रेस्टेस, एंड ये है पाइल नंबर 3 किंग ऑफ वॉन्ड्स। तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने द जजमेंट का कार्ड चूज किया था। अगर बात करें आपकी लाइफ की, आपके फ्यूचर पार्टनर की, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको प्यार में धोखा मिलने वाला है, यानी कि रिश्तों में आपको धोखा मिलने वाला है या मिल चुका है। हो सकता है कि शादी से पहले आपको कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आपको बिट्रेयल मिले, जिसमें आपको धोखा मिले। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि जब आप शादी करेंगे तो वो शादी में आपको धोखा मिलेगा, आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, बिट्रेयल मिलेगा और सामने वाले बहुत झूठ बोलेंगे। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि झूठ बोल के शादी की हो, कि सामने वाले पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ हेल्थ इश्यूज हो या फिर कुछ और। मतलब होता है ना, 10 तरह के झूठ बोलते हैं देखो लोग शादी करते वक्त। थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, थोड़ी बहुत बातें छुपाई जाएं वो चल जाता है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें छुपाई जाती हैं तो रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो छोटा झूठ है, ऐसा लगता है कोई बड़ा झूठ बोला जाएगा जिससे आपका दिल टूटेगा और जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पे बिट्रेयल के मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई कभी लोग पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, कभी लोगों का कहीं और अफेयर चल रहा होता है, ये बात के लिए भी झूठ बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कैसा क्या होगा आपके साथ। लेकिन अगर ऐसा हो चुका है तो मत डरिए, आगे ये आपके सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में होगा, एक ही बार होगा आपके साथ, बार बार नहीं होगा ये, होपफुली। तो जो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा वहाँ पर आपको थोड़ा धोखा मिलेगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए। मतलब ये कहने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि धोखा मिलने के बाद चीज़ें ठीक होंगी, बट देखो हर रात के बाद सवेरा तो होता ही है। तो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। तो अभी भी मैं वही कहूँगी कि हर मतलब लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव एक एक्सपीरियंस के जैसे हमें लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस था, ये हो गया, अब आगे बढ़ो इससे। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक पॉइंट के बाद हमें आगे बढ़ लेना चाहिए, उन पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए पीछे ही। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, देखने में वो तो ठीक होंगे, पर्सनालिटी सही होगी, लुक्स भी सही होंगे, लेकिन बात यह है कि वो झूठ बहुत बोलते होंगे आपसे। झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती होगी। उनको उनको वो ना इक्वल ट्रीटमेंट करने में बिलीव नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसे ट्रीट करना है, इसको ऐसे ट्रीट करना है, जैसे मेरा मन करेगा मुझे वैसे ट्रीट करना है। उस तरह का नेचर होगा उनका, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो आप बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन हो, और अगर नहीं भी हो, जैसे आप इमोशनल तो हो लेकिन आप स्ट्रेंथ भी रखते हो चीज़ों को संभालने की। और टाइम के साथ साथ ना आप रियलाइज कि मुझे स्ट्रेंथ तो रखनी ही है, अगर आपने आपको संभालना है तो मुझे। और आप वो स्ट्रेंथ दिखाओगे भी, मतलब चाहे कैसा भी बिहेवियर हो आप उससे बाहर तो निकलोगे ही। और भगवान आपके साथ है, टू बी ऑनेस्ट। देखो अच्छे बुरे कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है, ये समझ लो कि आपके कुछ बुरे कर्म थे जिसके वजह से आपको ये फल मिलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भगवान आपके साथ है। वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि खराब ही हो जाएगी। जो भी आपकी लाइफ में आएंगे बुरे पर्सन, वो एक पॉइंट के बाद निकल जाएंगे और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए आगे के लिए। अगर मैं नेम इनिशियल्स की बात करूँ तो JAWS और P, ये वर्ड्स हो सकते हैं। R से भी हो सकता है उनका नाम, ये वर्ड्स हो सकते हैं जिनसे उस पर्सन का नाम हो।
बात करें ज़ोडिएक साइन की तो फायर साइन होंगे, एयर साइन होंगे। एयर साइन वाले अगर लोग हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आपके पार्टनर है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। वो लोगों का मतलब देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपका उनसे ब्रेकअप हो जाए या फिर वो आपको धोखा दें और शादी तक बात ना पहुंच पाए, इस तरह से हो सकता है। एनीवेज जो भी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि इस वाले सिचुएशन में आपको धोखा मिलने वाला है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि घुमा फिरा के हर बात काइंड ऑफ नेगेटिव ही होगी और मैं आपको डराना भी नहीं चाहती बहुत ज़्यादा। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट करता है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आई होप ऐसा ना हो, लेकिन आप अपने आसपास में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में सामने वाले पर्सन के ऊपर देखिए कि वो क्या सच में आपसे सच बोलते हैं नहीं, शादी करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप सिंगल हैं बिल्कुल, तो शादी करते टाइम ना बिल्कुल सतर्क रहिए, पूरी जांच पड़ताल करिए। ऐसा नहीं है कि शादी के लिए रिश्ता मिला और आपको लग रहा है हाँ सब ठीक है, किसी जानने वाले ने बताया तो चलो शादी कर लेते हैं। आप ऐसे जल्दबाजी में शादी मत करिएगा, सब कुछ जानने समझने के बाद ही शादी करेगा। इस वाली रीडिंग होने का मतलब ये नहीं है कतई कि आपके साथ धोखा होगा ही होगा। ये सिर्फ एक सतर्कता के लिए भी है कि आपको पहले से जब साइंस मिल रहे हैं कि आपको सेफ्टी के साथ चलना चाहिए, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, तो आपको वो ध्यान रख लेना चाहिए ना। हो सकता है ये चीज़ें टल जाएं, हो सकता है ये चीज़ें चेंज हो जाएं, क्योंकि टैरो है ना सिर्फ एनर्जी को पकड़ता है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है कि ये चीज़ या तो आपके साथ हो रही है या होगी या हो चुकी है, ये उस तरीके की है। लेकिन फ्यूचर में एनर्जीज चेंज हो सकती है दोबारा से, अगर आप एक डायरेक्शन पकड़ ले तो कि आपको अपने साथ ऐसा नहीं होने देना है। बहुत मेहनत करने के बाद एनर्जी चेंज होती है। एनर्जीज का ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चुटकियों में चेंज हो जाती है, लेकिन हाँ अगर आप एक नई डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे एनर्जीज चेंज होती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो फिलहाल आपकी सिचुएशन है वो तो यही है, लेकिन आगे जाके वो सुधर सकती है अगर आप उसके लिए काम करेंगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन स्टिल आप मैनिफेस्ट ज़रूर करना कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, जैसी डिटेल्स आप चाहते हो वैसी लिखना कमेंट सेक्शन में। और गॉड ब्लेस यू, एक दूसरे को विशेस देना, ब्लेसिंग्स देना। और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ऑफ़र चल रहा है, वो यही है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, तो आप एक टैरो सेशन में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो और पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग करने के लिए आप जानते ही होंगे, आपको मेल भेजना है या फिर आप इंस्टा पे मैसेज मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द हाई प्रेस्टिस का कार्ड चूज़ किया था। बात करें कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस कौन कौन से हो सकते हैं। मुझे ऑलमोस्ट सारे ही साइन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है एंड अर्थ साइन भी है। लेकिन मुझे लगता है प्रोमिनेंटली यहाँ पर एयर और फायर साइन ज़्यादा है, वाटर साइन उसके बाद है। और तो ये साइंस आपके हो सकते हैं। प्लस में जो अगर इनिशियल्स की बात करें तो ए से नाम हो सकता है, एम से नाम हो सकता है, एच से नाम हो सकता है, सी से हो सकता है, आर से हो सकता है, डी से हो सकता है, पी से हो सकता है। ये नाम हो सकते हैं उस पर्सन के। सो ये इनिशियल्स हो सकते हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पर्सन के नेचर की, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसे आपके लिए लगती है कि आपकी शायद ना लव मैरिज हो सकती है और घर में फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और घर वाले बोलते हैं कि आप या तो उसे चूज़ करो या फिर उन्हें मतलब आपको चूज़ करें। वाओ, घर वाले ऐसा चाहते हैं कि या तो आप उन्हें चूज़ करें या फिर उस पर्सन को चूज़ करें, दोनों चीज़ें तो आपको मिल नहीं सकती। उस तरह की सिचुएशन मुझे आपके लिए लग रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कि घर वाले मानना नहीं चाहते इस रिश्ते को लेकर और आप घर वालों को भी नहीं छोड़ सकते और उस पर्सन को भी नहीं छोड़ सकते। बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस, मतलब 95% 99% चांस है कि आपकी शादी इसी पर्सन से होगी और क्या बोलते हैं लव मैरिज होगी और बहुत ही अच्छी मैरिज रहेगी। एक चीज़ मैं बोलूँ कि अगर आप दोनों में से एक को चूज़ करते भी हो ना, जैसे अगर आप मान लो फैमिली को चूज़ करते हो, एक बार तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा कि आप इस पर्सन से शादी कर लो और फैमिली को आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़े। वो आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फैमिली आपको बाद में एक्सेप्ट कर लेगी शादी होने के बाद। और अगर ऐसा होता है कि आप इस पर्सन को ही छोड़ दो और शादी किसी और से कर लेते हो, तो फैमिली बहुत खुश होगी और आप जिससे शादी करोगे ना नए पर्सन से, उसके साथ भी बहुत ही खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। वो हालांकि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल, मतलब दोनों ही चांसेस हैं। कुछ लोग जिनको पता है कि वो नहीं छोड़ सकते अपने पर्सन को,
वो तो डेफिनेटली अपनी फैमिली को थोड़ा सा छोड़ के शादी कर लेंगे एंड देन फैमिली मान जाएगी, एक्सेप्ट कर लेगी आपको। लेकिन जो लोग थोड़ा छोड़ सकते नहीं हैं, जो जिनको पता है कि हाँ इस पर्सन के साथ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम होगी आगे भी, वो इस पर्सन को छोड़ के किसी और जगह शादी कर लेंगे एंड वो भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आपका, बहुत अच्छी शादी रहेगी। जो भी अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर पार्टनर की कि वो कैसे होंगे, तो पहली बात तो आप ही उनमें ज़्यादा गुस्से वाले होंगे। वो बहुत शांत किस्म के पर्सन होंगे, जो भी आपके पर्सन होंगे, आप ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, आप थोड़े ज़्यादा बॉसी होंगे, थोड़े डोमिनेटिंग होंगे। वो पर्सन ज़्यादा लीनियंट होंगे, ज़्यादा प्यार से बात करना, केयरिंग, लविंग, चाहे वो मेल हो या फीमेल कुछ भी हो सामने वाले पर्सन, लेकिन वो ज़्यादा पोलाइट होंगे। फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, फैमिली पूरी सपोर्टिव होगी, फैमिली पूरी ही बहुत पोलाइट होगी, बहुत ही स्वीट होगी। आप ज़्यादा मतलब गुस्से वाले होंगे कंपैरिजन में। वैसे भी आपका गुस्सा बहुत तेज़ है, लेकिन आप इतना करते नहीं हो किसी के ऊपर, लेकिन कंपैरिजन में आपका गुस्सा होगा, उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो बहुत ही शांत किस्म के पर्सन होंगे जिससे भी आपकी शादी होगी। लेकिन आपको भी गुस्सा कम ही करना चाहिए। गुस्सा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर एनी पर्सन, और गुस्से में हमेशा ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी नहीं रहती। बात करें आपकी मैरिज की, तो 10 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत ही कंप्लीट फील होगा आपको इस शादी के बाद। आपकी लाइफ में वो हर सुख होगा, वो हर खुशी होगी जो शादी के बाद या जिंदगी में एक इंसान को चाहिए होती है जीने के लिए। बीट लाइक जैसे अगर हम किसी की बात करें कि परफेक्ट मैरिज कैसी होती है, परफेक्ट जिंदगी कैसी होती है, जहाँ पे परिवार में बहुत खुशी हो, सुकून हो, पैसे की जगह पैसा हो, परिवार की जगह परिवार हो, लोगों की जगह लोग हो, एक अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो आपस में। ऐसे नहीं ऊपरी दिखावा, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, जॉब बहुत अच्छी हो, घूमना फिरना हो। ऐसा नहीं, देखो कुछ लोगों के पास होता है पैसा बहुत होता है लेकिन खर्चा नहीं करना उनको समझ में आता। कुछ लोगों के पास होता है कि पैसा ही नहीं होता तो वैसे दुखी रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन कोई प्यार करने वाला नहीं होता। आपकी लाइफ में वो हर चीज़ होगी जो आपको चाहिए। प्यार करने वाला इंसान होगा, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, फैमिली बहुत अच्छी होगी, जॉब होगी, सक्सेस होगी, करियर होगा, एवरीथिंग दैट यू मैनिफेस्ट, एवरीथिंग डू यू एवर वांट, वो आपको सब कुछ मिलेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ मतलब एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ छूट जाती है। ये फीलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो आपकी ये वाली फैमिली तो छूट ही जाएगी आपसे। कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तभी आपकी ये शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ चला जाएगा और ये बहुत पेनफुल भी होगा आपके लिए। उसके बाद आपको ये ज़िंदगी मिलेगी, ये खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन वही आखिरी ऐसी कीमत होगी जो आप देंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं छूटेगा, सिर्फ आप गेन करते रहोगे, सिर्फ आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ती रहेंगी और खुशियाँ भी बढ़ती रहेंगी। बात करें आपके पार्टनर के लुक्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे और ब्यूटीफुल होंगे। अगर लड़कियों की बात करें, मतलब जो इस पाइल को देख रही हैं लड़कियां, या फिर जो इस पाइल को देख रहे हैं जो लड़के जिनकी शादी किसी लड़की से होंगी, आपकी जो वाइफ होंगी वो ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली हैं। देखने में उनका लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, लोग कहेंगे कोई मॉडल है या एक्ट्रेस है, या इवन एक्ट्रेस और मॉडल से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी वो। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। अगर आप खुद लड़कियां और पायल देख रही हैं तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। आपके जो पर्सन मिलेंगे वो भी आपके टक्कर के होंगे, लोगों को लगेगा कि मेड फॉर ईच अदर जोड़ी है। और बहुत ही मतलब एक जो आपका पेयर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा देखने में एकदम वाओ, ऐसा लगेगा मेड फॉर ईच अदर। कोई कह ही नहीं सकता, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी ना तो कोई कह नहीं सकता कि आपकी अरेंज मैरिज है। आपको देख के ऐसा लगेगा पक्का लव मैरिज ही होगी। दोनों इतने ज़्यादा मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे। और लुक्स की मैं बात करूँ, किलर लुक होने वाला आपके कपल का, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम पेयर होने वाला है ये। और जितना मैं बता रही हूँ ना, जैसे फायर एंड आइस कॉम्बिनेशन होता है ना, उस तरह का रहेगा। आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ही मतलब शांत, जैसे अगर आप आग हो ना तो वो पानी है, वो आपको हमेशा शांत करते रहेंगे, आपको शीतलता देते रहेंगे। हालांकि जहाँ पर उनको ज़रूरत है पैशन की, स्ट्रेंथ दिखाने की, वहाँ पर आप उनको पैशन दोगे, आप उनको वो स्ट्रेंथ दोगे, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे हर चीज़ों में। जो चीज़ें आपके अंदर कमी है वो इंसान पूरा करेगा, जो उस इंसान के अंदर कमियां हैं वो आप पूरे करोगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे के साथ जेल अप कर जाओगे बहुत अच्छे से, घूमना फिरना पसंद करोगे, साथ में खाना, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगेंगी। जैसे साथ में कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज़ देख ली, या साथ में कुछ खाने का बना लिया, इवन मैगी खा के भी खुश हो जाओगे। आप लोगों का वैसा नेचर हो जाएगा एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के बिना ना रह भी नहीं पाओगे और रह भी पाओगे। रह नहीं पाने का मतलब तो यही है कि 24 घंटे भी आपको कम लगेंगे एक दूसरे के साथ में, और ना रह पाने का मतलब और रहने पाने का मतलब ये है
कि देखो ज़रूरत पड़ती है तो आप रह भी पाओगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल भी हो, समझदार भी हो, आपको पता है भाई कोई चीज़ ज़रूरी है तो आपको रहना ही पड़ेगा, एक दूसरे से दूर भी थोड़ा बहुत। लेकिन आप हर चीज़ में मतलब एक दूसरे के का साथ है ना वो नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, चाहे आपको दुनिया में कोई कुछ भी कहे, आप कभी भी उस पर्सन के ऊपर ना लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं करोगे। और सेम वही पर्सन के अंदर भी वो चीज़ है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी आपको नहीं छोड़ने वाले, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, वो हमेशा आँख बंद करके आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप ना पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो, ये कोई इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही पहले का कनेक्शन है, वरना इतना ज़्यादा बॉन्डिंग और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ एकदम से किसी के साथ आती नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील होती है कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो या फिर आप इसी कनेक्शन के लिए ही बने हो। एक चीज़ मुझे और लगती है यहाँ पर कि आप ना अपनी जो कह सकते हैं ना अपनी जो लाइफ है, अपना जो ब्लिस है, मैरिटल ब्लिस है, या फिर आपकी लाइफ में जो आपको ब्लेसिंग्स जो दिखती है ना, वो आपको दुनिया से दूर दिखती है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ दिखती है। मतलब आपको चाहिए कि मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा आप दुनिया के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, ना दुनिया से कुछ चाहते हो, ना दुनिया को कुछ देना चाहते हो। लोग आपको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। उसके लिए आप अपनी जान भी दे सकते हो, और उस मतलब उसकी खुशी के लिए ज़रूरत पड़ने पे आप अपनी जान भी दे सकते हो। ऐसे नहीं है कि वैसे ही जान दे दोगे, क्योंकि आप अपने आप से भी बहुत प्यार करते हो। सेल्फ लव आपको पता है कि क्या होता है, और सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप अपना भी ध्यान रखना जानते हो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना जानते हो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी, और इसी तरह का पार्टनर आपको मिलेगा जो इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में ना ऐड ही करेगा सब कुछ, सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वो आपको मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना कि आपको लगेगा कि मतलब इससे ज़्यादा बेटर कनेक्शन हो नहीं सकता मेरे नज़रिए में, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपको जैसा पर्सन चाहिए ना, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपको इस तरह की क्वालिटी चाहिए सामने वाले पर्सन में, बट सामने वाले पर्सन को पता होगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि हाँ नहीं ये चीज़ सही थी, यही चीज़ मुझे चाहिए थी, लेकिन उस पर्सन को पहले पता होगा कि आपको क्या चाहिए। वो पर्सन इतने ज़्यादा आपके लिए डेडिकेटेड होंगे ना, टच वुड, ऐसा रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों को मिलता है। लेकिन यू डिज़र्व दिस रिलेशनशिप, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो और आप डिज़र्व करते हो इस तरह का रिलेशनशिप। एंड बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छी मैरिज रहेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शादी आपकी आफ्टर 25 ही होगी, कुछ लोगों के लिए आफ्टर 30 भी हो सकती है। लेकिन जब भी आपको आपका पार्टनर मिलेगा वो आपका बेस्ट डे होगा, बेस्ट होगा आपकी लाइफ के लिए। आपकी ना शुरू में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी भी नहीं उस पर्सन से, और ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा ही मजबूत बनाएगी, क्योंकि आप शुरू में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, लेकिन बाद में जब आप धीरे धीरे उस पर्सन को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितने परफेक्ट हैं आपके लिए, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप पेट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। हो सकता है आपके घर में पेट्स हों या पेट्स पालना चाहते हो सकता है कि उस पर्सन के घर में पेट्स वगैरह हों, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप पेट्स का बहुत ध्यान रखते हो, जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, उनको खाना खिलाना वगैरह, या गौशाला में दान देना, या इस तरह से गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, इस तरह की चीज़ें आप करते रहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर आप नहीं करते ना तो आपको करना चाहिए। आपको खास करके मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉग्स वगैरह को, या डॉग्स को, कैट्स को, या जो गायें वगैरह होती है, स्ट्रे एनिमल्स को आपको खाना वाना खिलाना चाहिए, उनको दान दे के आना चाहिए। वैसे तो आप जितनी चैरिटी करो उतना ठीक है, जैसे मंदिर में भी कुछ लोग होते हैं दान दे के आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनिमल्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको खाना खिलाना चाहिए। ओके, ये एनिमल की बात करते हुए मुझे ध्यान आया कि मुझे कल रात को एक सपना आया था जिसमें मेरे सपने में 2 बहुत ही क्यूट से पपीज़ थे और वो मेरे पेट्स थे। ओके, और अभी ये रीडिंग करते वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ सडन। ओके तो आई गेस मुझे भी लगता है कि मुझे भी कोई पेट्स वगैरह के पास रहना चाहिए, मतलब जाना चाहिए किसी को खाना वाना खिलाने के लिए पता नहीं, आई एम टेकिंग दिस एज अ साइन। पर चलो जो भी है, यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, छोटे बच्चों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है। हो सकता है आपकी फैमिली में फ़िलहाल छोटे बच्चे हों जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बन रही है, या फिर आपको बच्चे बहुत ज़्यादा ही पसंद है,
या फिर जैसे होता है ना, आप ना बहुत मासूम हो, अंदर से इनोसेंट हो, तो अपनी उस इनोसेंस को जगाए रखने के लिए ना आप बच्चों के साथ, पेट्स के साथ ज़्यादा खेलना या टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो, ताकि वो इनोसेंस जिंदा रहे। क्योंकि अडल्टहुड में आते आते ना लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उनके साथ आपको इतना वो मैच्योरिटी वाली बातें करनी पड़ती है, तो आपको ऐसा लगता है क्या यार, दिल की बातें तो शेयर ही नहीं हो रही। तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है कि आप पेट्स वगैरह के साथ या बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। लेकिन ना जो आपके पार्टनर होंगे, आप उससे दिल की बात सारी शेयर कर पाओगे, वो इतने अच्छे होंगे। सो दैट इज़ वेरी स्वीट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको कहना चाहूँगी, चैनल पे एक ऑफर चल रहा है, अगर उसके लिए आपको बस यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, तो आप एक टैरो सेशन में 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो। और उसके लिए आपको बुकिंग करने के लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मेल कर देना। और एफर्मेशन जो आज की हमें लिखनी है कमेंट सेक्शन में, वो ये लिखनी है कि माय पार्टनर इज़ ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट अबाउट योर पार्टनर, आप वो लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, पायल नंबर 3 जिन्होंने किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था, अगर बात करें कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, तो ओके, आज की पाइल्स में ये ज़रूर हो रहा है कि एयर साइंस वाले लोगों, एयर साइन मतलब ज़्यादा दिख रहा है, और एयर साइन वाले ना मतलब परेशान भी ज़्यादा करेंगे एज अ पार्टनर। चलो जो भी है, यहाँ भी मुझे ऐसी चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि शादी के बाद आपका सेपरेशन हो जाए या आपको डिवोर्स लेना पड़े, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। हालांकि मैंने शुरू में ही बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चलिए शुरुआत करते हैं जोडियक साइन से। तो जोडियक साइन में मुझे एयर साइन, फायर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन भी हैं, बट एयर और फायर साइन मुझे ज़्यादा लगते हैं आपके पार्टनर के लिए कि वो होंगे। अगर आपके पार्टनर फायर साइन के या एयर साइन के होना है, तो वो बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, कि हो सकता है वो आपसे अच्छे से बात ना करें या थोड़ा लड़ाई झगड़ा गुस्से वाले ज़्यादा हों। पर एक चीज़ है, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके तो बहुत ज़्यादा सतर्क हैं कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी फैमिली को लेके रिस्पॉन्सिबल रहना है। लेकिन आपके प्रति वो इतना ज़्यादा मतलब एक रूखा सा बिहेवियर रहता है। उनको लगता है कि ना, जैसे शुरू में अगर आपको ज़्यादा अफेक्शन शो करेंगे तो कहीं आप उनके सर पे ना चढ़ जाएं, आप उनको डोमिनेट ना करने लगे। उस पर्सन का ना डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होगा, जिससे भी आपकी शादी होगी। हो सकता है आप अभी फ़िलहाल इस तरह के रिलेशनशिप में जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। एक चीज़ मुझे और लगती है कि आप ना दुनिया से कटे कटे रहते हैं, दुनिया से अलग होना चाहते हैं। दुनिया मतलब आपको दुनिया में इतना रहना अच्छा नहीं लगता, दुनियादारी आपको इतनी पसंद नहीं है। आपको अच्छा लगता है अकेले रहना, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। हो सकता है शादी के बाद इस तरह के हालात हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अच्छा आपके पार्टनर की जो इनिशियल है ना, वो KWPCDSR A, ये एच ये और ई भी, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, इनिशियल्स हों। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है कि जो भी आपके पार्टनर होंगे ना, वो देखने में तो चलो ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब देखने में एवरेज लुकिंग होंगे, कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन उनका जो नेचर है ना, वो थोड़ा अपने मतलब इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं, अपने में ज़्यादा बिजी रहना, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बिजी रहना, आपको टाइम कम देना, अपने काम में बिजी रहना, अपने काम का बहाना रखना कि मेरे को तो बहुत टाइम ही नहीं है, मैं अपनी फैमिली में बिजी रहता हूँ, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। अपने हो सकता है उनका कोई बिजनेस हो या जॉब हो, जिसमें भी है वो ज़्यादा बिजी रहता है। मतलब बिजी तो इतने रहेंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी वो है तो है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिंगल है। सो एनीवेज दिस इज अ बैड जोक बट स्टिल इट्स फनी। एनीवेज, तो अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर की, तो गुस्से वाले होंगे, डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, उनका बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा रूड होगा। मतलब वो यूँ सोचेंगे कि अपनी फैमिली का करें, पैसे कमाने पे ध्यान दें, आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो सोचेंगे कि आप उनकी सेवा करते रहो, आप उनके आगे पीछे घूमो, जो कि सही नहीं लगेगा आपको। वो आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है, हो सकता है आपका सेपरेशन ही हो जाए। पहले तो आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि आपको क्या करना है, लेकिन सेपरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। हो सकता है आप डिवोर्स ही ले लो इस पर्सन से, अकेले रहना प्रेफर ज़्यादा करो। एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप लाइफ में जॉब करते हो तो जॉब कभी मत छोड़ना, और अगर नहीं करते हो तो अपनी जॉब के बारे में सोचो और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कभी भी ये सिचुएशन आती है तो कम से कम आप मूव ऑन तो कर सको, आप अपना ख्याल तो रख सको। यहाँ पर मुझे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे बच्चे के भी इश्यूज दिखते हैं कि पता नहीं, शायद तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, या बच्चे करना ना चाहो, या फिर वो पर्सन ना चाहता हो कि बच्चे हों, या फिर हो सकता है कि जैसे
कई लोग होते हैं ना, बड़े बदतमीज से होते हैं। लड़की पैदा हो जाती है तो इशू बहुत ज़्यादा करते हैं, सेपरेशन में रख देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, नाटक बहुत होते हैं, ड्रामा होता है। कल परसों में मैंने ये बात सुनी थी किसी की, उनके वहाँ लड़की हो गई थी और वो उस लड़की को छोड़ के चले गए कि भाई तुम खुद ही देखो, इसने तो लड़की पैदा कर दी। मतलब आज के टाइम पे ऐसी थिंकिंग, कितने घटिया और बेकार लोग होते हैं मतलब दुनिया में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी वैसा ही कोई पर्सन मिल सकता है। मैं तो यही कहूँगी, जब भी आपकी शादी हो तो आप प्लीज़ पूरा सावधानी से शादी करें, जिस भी पर्सन से करें पूरा सोच समझ के शादी करें, उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ऐसे क्योंकि किसी रिश्तेदारी ने बता दिया, किसी ने ऐसे बता दिया, किसी ने वैसे बता दिया, ऐसे पढ़ के शादी मत करो, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करो। देखो एक बार की शादी होती है और फिर जिंदगी भर का टैग लग जाता है। चार लेने को तो बंदा डिवोर्स ले ले, सेपरेट होके रह ले, लेकिन जो ये दुख है ये बर्दाश्त करने लायक है क्या? और वो भी खास करके अपनी इंडियन सोसाइटी में यहाँ तमाशे इतने होते हैं, जितनी प्रॉब्लम नहीं है ना उससे ज़्यादा तमाशे हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ठीक ही नहीं है, आप लेने लग जाओ डिवोर्स, 10 लोग आके कहेंगे क्या डिवोर्स कैसे ले सकते हो, तुम्हें इसके साथ निभाना ही है। कुछ तो बंदे का दिल खुद ही नहीं मानता। लेकिन अब अगर सोचो आपको प्यार ही नहीं मिला उस पर्सन से, कभी अफेक्शन ही नहीं मिला, तो आप तो उससे दिल से कभी जुड़े ही नहीं, आप तो अलग रह सकते हो। लेकिन दुनिया आपको 10 तरह की प्रैक्टिकल बात बोलेगी कि ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, तुम तो इसके ऊपर डिपेंड हो, फिर बच्चों का क्या होगा, तुम्हें तो टैग लग जाएगा, फिर कोई और अच्छा नहीं मिलेगा। अरे दुनिया में क्या हम सिर्फ यहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए और शादी करके जीने के लिए आए हैं क्या? खुद के लिए नहीं जिए, अपनी खुशियों के लिए नहीं जिए, अपने परिवार के लिए नहीं जिए क्या? सिर्फ उसी पर्सन के लिए जी लिए, या फिर शादी करने के लिए जिए, बच्चे पैदा करने के लिए जिए? पता नहीं कैसी सी अजीब सी मेंटालिटी है। और कौन सी पूरी दुनिया खुश है शादी करके या बच्चे करके? तो 10 तरह के लोग आ जाते हैं ऐसे ऐसे बोलने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूंगी, यहाँ पर जो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यही सोचिए कि आपको एक सिग्नल है, एक साइन मिल रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना है। जब भी आपकी शादी हो तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने पर्सन के बारे में जानना चाहिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। ब्लाइंड फेथ बिल्कुल मत करिए। यहाँ पे जैसे ये है ना, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आंखों में पट्टी बांध के डिसीजन मत लीजिए, हमेशा कंफ्यूज रहोगे और परेशान रहोगे। अगर आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो ना तो सामने वाले पर्सन को एक वार्निंग दे दीजिए कि या तो उन्हें अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप उनको छोड़ के चले जाओगे। और अगर वो नहीं सुधरते ना तो आप उनको छोड़ के चले जाओ। कोई भी रिलेशनशिप इतना वर्थ नहीं होता कि आप सामने वाले की गालियां सुनो, उसकी मार खाओ या हमेशा के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहो। कोई भी रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़े बहुत क्लेश तो हर घर में होते हैं, नो डाउट। अगर जिंदगी भर का साथ होता है तो कभी ना कभी तो होती है इस तरह की चीजें कि आपकी सोच नहीं मिलती। लेकिन हर दिन के तमाशे वो कभी नहीं होते, वो नॉर्मल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। तो वो मत होने दो अपने साथ और अपने आप को सेव रखो इस चीज़ से। ये चीज़ ये कह रहा है, ये अगर पायल से अगर आपको कुछ भी लेना है तो इसी चीज़ को लो कि जब भी आपकी शादी हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बोल्ड रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। हमेशा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचो कि आपको जॉब करनी है, कैसे भी पैसे कमाने हैं ताकि आप अपनी ज़रूरतें एटलीस्ट हमेशा पूरी कर पाओ। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन खुद के हाथ में इतनी तो इनकम होनी चाहिए ना अपनी कि आप अपने खर्चे तो निकाल पाओ। बाकी दुनिया की छोड़ दो, लेकिन अपना ही बोझ नहीं उठा सकते तो क्या फ़ायदा है इंसान होने का? आप दूसरों पे बोझ मत बनो, बल्कि दूसरे की हेल्प कर सकते हो, वो बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन अपनी खुद की हेल्प करना ज़रूर सीखो। ये मैं आपको यही कहूँगी। और सारी जो भी है प्रैक्टिकल हमेशा रहो। फिर उसके बाद जब एक रिश्ते जुड़ जाता है, एक समझ बन जाती है, उसके बाद इमोशन शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ शुरुआत होती है ना तो रिश्ते में थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है शुरुआत के टाइम पे। मेरा तो यही मानना है कि रिश्ता जब जुड़े तब प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ इमोशंस ही होने चाहिए जो उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, उस रिश्ते को निभाएं। एंड यही थी आज की रीडिंग। हो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक ऑफर चल रहा है चैनल के ऊपर, अगर आप एक टैरो सेशन में आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और उसके बाद आप ये पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ इफ़ यू रियली वांट अ पर्सनल रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एफर्मेशन ज़रूर लिखिएगा चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपके पार्टनर आप जैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइक माई पार्टनर इज़ हैंडसम, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, ऑलवेज टुगेदर विद मी, हैप्पी, फाइनेंशियली अबंडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको अपना पार्टनर चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग। गॉड ब्लेस यू।